मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को सुनने से पहले एक लाइक करें और टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हारा जीवन में इतना बड़ा बदलाव होगा कि तुम्हारे जीवन के सारे परेशानी आज के बाद सारे के सारे समस्या खत्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी मत करना, इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, एक मुसीबत तुम्हारा घर का पता ढूंढ रहा है, ऐसा ही कुछ समझो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा आखिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, लेकिन इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक टाइप करें, 108। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ सावधानियां भी अपने जीवन में बरतना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में छोटी सी गलती चाहे अनजाने में भी क्यों ना हो जाए, वह गलती तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा बना देते हैं और तुम्हारे सारे एहसान उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वह बार बार एक ही चीज को दोहराते रहते हैं। एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि देखो, उसने तुम्हारे साथ यह विश्वासघात किया है, लेकिन वह कभी नहीं बताएंगे कि तुमने उस पर कितना बड़ा एहसान किया था। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा और तुम्हें फूंक फूंक कर अपना पैर को आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी बस शुरुआत हुआ है, और ऐसे दुश्मन तुम्हारे हजारों हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम कभी आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गिरने वाले लाखों होंगे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ सदैव भगवान भोलेनाथ खड़ा रहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दिल को देखते हैं, तुम कितना दिल से साफ हो, और दूसरा, तुम्हें कोई देख नहीं सकता है तुम्हारे पीछे। परमपिता महादेव तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं होना है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। भले ही क्यों थोड़ा सा समय के लिए तुम्हें समस्या घेर ले, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, आज से वह भी समस्या तुम्हारे साथ खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना उचित है और किस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है तो तब तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने तो अपने दुश्मन को भी बुरी नजर से नहीं देखा है, तो अपनों से तुम क्या विश्वासघात करोगे? लेकिन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे अपनों के सामने आकर अच्छे बन जाते हैं और तुम्हें बुरे बना देते हैं, लेकिन वह नादान है जो दूसरे की बातों में आकर कि तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब से वह भी देखेगा कि तुम कौन सी तरक्की के राह में चलने वाले हो। आज के बाद तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देख देख कर बहुत जलेंगे और वह सोचेंगे कि है भगवान, यह कैसे हो गया? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हें किसी के ऊपर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि तुम तो बहुत भोले हो, किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेते हो, लेकिन वह इस विश्वास का फायदा उठा लेता है और तुम्हें धोखा दे देता है। इसलिए आज के बाद तुमको किसी के ऊपर डायरेक्ट विश्वास नहीं करना है, पहले उसके आगे पीछे देख लेना है। जैसे कि तुमसे कोई मदद मांगने आ गया और तुम उसे डायरेक्ट मना कर देते हैं। जब तुमको लगता है कि नहीं, उसकी मदद की बहुत जरूरत है, तो उसको तुरंत मदद कर दिया करो, लेकिन मदद करने के बाद उससे कोई भी दिलासा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिलासा अगर तुम देते हो तो तुम्हारा दुश्मन इसी चीज का फायदा उठाता है और वह बिना मदद किया मददगार बन जाता है और उसे लगता है कि सही बोल रहा है, ऐसा वह अपने लालच के अंदर आकर किया।
मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार के बहुत सारे मनुष्य अपने अच्छे कर्म को बुरे कर्म में परिवर्तित कर लेता है, लेकिन मनुष्य को कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जो मनुष्य किसी का एहसान लेकर के भी एहसान फारामोश बनता है, उसे नरक में जगह मिलता है, और जो मनुष्य किसी का एहसान मदद करता है, उसको स्वर्ग की जगह मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा न छोड़ना, पूरा जरूर देखें। तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देने वाला ये संदेश है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कभी तुम्हारे साथ कोई समस्या आई ही नहीं हो, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता। मेरे बच्चे, समस्या तो हर मनुष्य की जीवन में आना तय है। यदि तुम्हारे अंदर कोई समस्या ना हो तो तुम खाली बॉक्स का सामान हो जाओगे। तुम्हें हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम मजबूत हो जाते हो, उसे समस्या से लड़ सकते हो, उसको सहने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। मेरे बच्चे, कभी भी मनुष्य को एक पल में टूटना नहीं चाहिए। मनुष्य को हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। आज मैं इसी विषय में इस संदेश को देने जा रहे हैं। जो तुमने धैर्यपूर्वक सावधानियां बढ़ती है और तुमने सब्र किया है, इस सब का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत ही प्रेम वापस लौट कर आ गया है। महादेव पर विश्वास हो तो अभी लाइक करें, और महादेव की सबसे पहले कृपा पाने के लिए महादेव जी का चैनल सब्सक्राइब अभी कर लें। आपसे असंतुष्ट थे, आखिरकार उन्होंने सबसे बुरा काम किया जिससे आप हमेशा डरते थे। उन्होंने आपको आपके बुरे हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने आपका साथ कब छोड़ा? जब आप कौन चीज सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हर संभव तरीके से, लेकिन उन्होंने सभी रास्ते बंद कर दिए आपके साथ संपर्क। इस घटना के बाद का दौर बहुत निराशाजनक था और आपके लिए दर्द न आप में लगभग सभी को खो दिया था। आपके रास्ते आप ही जानते हैं कि आपने खुद को कैसे संतुलित किया और कैसे आउट हुए। उस स्थिति का इस बात को बरसों बीत गए घटना, और आप अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि किसी दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है और फिर से आपके पास लौट आएंगे। महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली है। महादेव जी ने आपको अपने यहां देखा है। बहुत बड़ा महादेव जी जल्द ही आपकी चिंता और दर्द को खत्म कर देगा। महादेव जी अब तक के सबसे बड़े पुनर्मिलन की योजना बना रहे हैं, जो आपके भाग्य परिवर्तन को चिन्हित करेगा। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है उसके पास है उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया है कि आपके साथ बहुत गलत किया है और आप उस पीड़ा के लायक नहीं थे जो उन्होंने आपको दी थी। उन्होंने आपको अपने अहंकार के लिए छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि उन्हें आपसे कहीं बेहतर कोई मिलेगा जो उन्हें जी भर के प्यार करेगा। उनका दिल और आत्मा, लेकिन असल बात यह है कि भी कोई ऐसा नहीं मिला। वास्तव में उनकी परवाह करता है और उन्हें प्यार करता है। जिस तरह से तुमने किया वह अपने कार्यों के दोषी हैं, जिससे तुम गंभीर हो गए। आधा सर दर्द के लिए स्वयं को कोसते हैं। इतनी बेरहमी से क्रूर और बेहद लहरों में डूबे हुए हैं। दुख और अपराध बोध से बाधाओं और दुखों से भरे मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस क्षण से उन्होंने आपको छोड़ा था, तब से वह आपके साथ अपने सभी सुखद समय से गुजरे हैं। वह किसी भी चीज से खुश और संतुष्ट नहीं हो सकते थे। बहुत परेशान और चिड़चिड़ी रहते थे। अंत में वे तथ्य यह है कि उनकी खुशी नहीं है। अपने साथ हर संभव तरीके से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही उन्हें मौका भी मिला। चाल चलने और बातचीत शुरू करने के लिए कई आयोजन अपने साथ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका व्यवहार ने उन्हें दोषी महसूस कराया और उन्हें आंख का सामना करने से रोक दिया। महादेव जी ने उन्हें देखा है। मैं महादेव जी से पूजा कर रहे हैं कि उन्हें उनके लिए क्षमा कर दें। गलती उन्होंने रो रो कर महादेव जी से याचना की है कि उन्हें उनकी गलतियों की सजा दी जाए। महादेव जी मार्गदर्शक चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को मौका दें, लेकिन अत्यधिक सतर्क और जागरूक रहना याद रखें।
अवांछित सिद्धियां जो हो सकती हैं, उतना महादेव जी ने सच देखा है। क्या यह व्यक्ति अपने में करता है? तुम्हारे लिए थे वह विचलित है और महसूस नहीं कर सके कि कितना भी आपसे प्रेम करते हैं। यह यूनियन आपकी यात्रा के सबसे चमकीले और सबसे आश्चर्यजनक बदलावों में से एक की शुरुआत करेगा। आप तो मिलन आपके क्षेत्र में सुख और शांति की लहरें लाएगा। आपके हर पहलू में प्रचुरता की विशाल लहरी प्राप्त करेंगे। तुम दोनों एक हो जाओगे, एक दूसरे की ताकत और हर बिंदु पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एकता के साथ व्यक्ति की स्थिरता, अच्छा स्वास्थ्य और ज्ञान आपके क्षेत्र में प्रवेश करेगा। आप दोनों की कृपा बनी रहेगी। अधिक प्यार, देखभाल और अपने आप एक दूसरे के साथ एक मजबूत, अधिक संगत और अधिक भरोसेमंद बंधन विकसित करेंगे। महादेव जी आपको नहलाने जा रहे हैं। सभी आशीर्वाद और अच्छे के साथ में की लहरों को स्वीकार करो प्रचुर मात्रा में और उन्हें पूरी सकारात्मकता और करुणा के साथ अपने क्षेत्र में प्रवेश कर दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, हर किसी को दोष देने के बजाय अपने आप एक कथन नजर डालें और देखें कि समस्या वास्तव में आप ही है या नहीं। लोग आम तौर पर अपनी गलतियों के प्रति अंधे होते हैं, जो दूसरों को दोष देने में इतना समय व्यतीत करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखे। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को खोजना कभी बंद ना करें। पतन होंगे और ऐसे क्षण होंगे जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि महादेव जी आपसे प्रेम नहीं करता। इसे याद रखें, महादेव जी आपसे प्यार करता है। महादेव जी आपकी परवाह करता है और भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी धन्यवाद भगवान, मुझे प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद, जब मैं लगातार आपको ना करने के कारण देता हूं। मेरे पापा से परे देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं 66668 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बना लूंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। प्राप्त करने के लिए 7755 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने जीवन में चल रही भयानक चीजों के लिए मुझे दोष ना दें। मैं बुरे काम नहीं होने देता। ये दुनिया परिपूर्ण नहीं है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं यहां आपकी मदद करने के लिए हूं। महादेव जी कहते हैं, हर दिन एक लड़ाई है, लेकिन हौसला रखो, क्योंकि हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विजय दिन आऊंगा। मुझे तुमसे प्यार है। प्रिया। महादेव जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी। कभी कभी मुझे मदद के लिए आपकी ओर बोलने में शर्म आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुनकर थक गए हैं। इन विकृत विचारों से छुटकारा पाने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह वास्तविक नहीं है। तो मुझे प्यार करते हो। सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान महादेव जी कहते हैं, इसलिए कि आप मेरा अनुसरण करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी पर आपका जीवन परिपूर्ण होगा। आप कठिन समय का अनुभव करेंगे, लेकिन मैं आपको उनसे दूर कर दूंगा। आस्था, विश्वास होना। मेरे बच्चे, बुरी चीजें शायद ही कभी बुराई के रूप में प्रसन्न होती हैं। सुंदर और जीवन भरने वाली चीजों के रूप में प्रश्न है, यदि स्वयं को वही प्रस्तुत करें जो होती, तो बहुत से लोग उसका पीछा नहीं करेंगे। महादेव जी कहते हैं, कठिन समय के दौरान मेरे पास दोनों में आपकी ताकत बनूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपके रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा होगा। मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अरे तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, आपकी आत्मा को चढ़ता है और यह झूठी सच्चाई को उजागर करता है। यह आपके और मेरे बीच अलगाव का कारण बनता है। यह अपराध बोध
और शर्म आता है। कृपया मदद के लिए मेरी ओर मोड़े, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना खेत बढ़ाएं। मुझे चाहिए कि आप लोगों को दिखाना शुरू करें कि तुम मुझे अपने जीने के तरीके से प्यार करते हो। मुझे चाहिए कि आप खुद को नीचे लाना बंद करें। आप महत्वपूर्ण, सुंदर और मजबूत, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं, उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उत्थान करूंगा। आपको प्यार किया जाता है, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं तुम्हें कुछ तरह से पसंद नहीं करते, जैसे मैंने तुम्हें बनाया है और बदले में तुम्हें बदलने की कोशिश करते हो, तो चलते रहो। तुम्हारे लिए नहीं थे, संकेत चाहिए। यहां आपके चलते रहने का संकेत है। मैंने तुम्हें उत्कृष्ट कृति बनाया है, मुझे तुमसे प्यार है। प्रिय महादेव जी, तूने समुद्रों को 2 भागों में बांटा था कि तेरे लोग उसने से चल सके। आपने सच में 6 से विभाजित कर दिया। कृपया मेरी समस्याओं को आने में विभाजित करें ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, यह जानना बहुत अच्छा है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से क्या चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहता हूं, उसे जीना जरूरी है, क्योंकि समस्याएं चल जाएंगी और मेरी दिव्य सहायता से शीघ्र ही बिजी होंगी। मैं सिर्फ यहां नहीं चाहता कि आप यह जाने की बात से दूर रहना अच्छा है, और मैं यही चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस तरह से जी करने से कहना आसान है, लेकिन अगर आप अपना जीवन हर रोज मेरे लिए समर्पित करते हैं तो यह किया जा सकता है। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सब पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इसलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में चाहे उसे आपकी ज्यादा चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता दिखाते हो तो वह उस तरफ ही वह कर चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपने पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कम करो और अपने सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियां आते हैं, जितने भी संकट आता है,
मैं उसे संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका का लाभ उठाना और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदला शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना, इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं, भावनाओं की भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय शाहिद करें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम्हें शिक्षा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारी बोली हुई बार के अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह इच्छा पूर्ण होने का एक मार्ग अपने आप ही तुम्हारे लिए बन जाएगा। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, गलत लोगों से तुम्हें बचना है, तुम्हें सही रास्ता को चुनना है, गलत लोगों का साथ तुम्हें छोड़ना है और महादेव जी का हाथ पकड़कर चलना है, महादेव जी का मार्गदर्शन करना है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा, तुम्हें सही रास्ता मिल जाए, हर कार्य में सफलता मिले और लोग तुम्हें प्यार करें, तो तुम्हें महादेव जी का दिखाया हुआ मार्ग पर चलना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपने उन सभी इच्छाओं के कामनाओं के प्राप्त करने के लिए मेरा बताया हुआ कार्य को तो करना है, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी दिशा सही नहीं है। आपको उस मार्ग पर केवल और केवल असफलता ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए अब तुम खुद से कार्य करना शुरू करो। जो भी तुम्हें सही लगे तुम वह करो, किसी के बात पर ध्यान मत दो। बस तभी तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी और महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आए तो महादेव जी तुम्हें उनसे बाहर निकलेंगे। सिर्फ तुम्हें महादेव जी पर विश्वास रखता है। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को अभी लाइक करो। मेरे द्वारा कहे गए इस संदेश को अनदेखा मत करना, ये तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैं तुम्हारी बुद्धि कुशलता सभी की परीक्षा लेने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, परिस्थिति से लड़ने का साहस रखते हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो। परंतु जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं
कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज है। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी आशा निराशा में बदल रही है, क्योंकि तुम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुके हो। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती है। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती है। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द आएगा जो तुम चाहते हो। वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे। सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे, महादेव जी चाहते हैं। याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव है। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियां और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं, तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, फुकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने, तुम्हें ध्यान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं।
ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे प्रिय बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस भी होती है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारा बात करते हैं। दुनिया समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोल कर भी है। लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, पर तुम्हारी ये खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सत्य जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो, तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे साथ ही नेता भी तुमसे दूरी बना ली। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तुम बहुत भोले हो, बहुत ही जल्दी सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 775 टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो, बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिसे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है, उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है। वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है।
तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। कैसे तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्याज भी जो उसको भांती थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है। कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना मान बैठा है। इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है। तुम्हारे साथ तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करे। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना प्रियवर के। जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो,
यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ न समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी हैं। जो आदत है खराब है उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा, उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से न जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संडे या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो जी। उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और काबिल हो। उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई है। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग
आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा।